जनपद मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में गन्ना मूल्य घोषित न होने से योगी सरकार से कुंठित किसानों ने सर मुंडवाकर गन्ने की होली जलाई। साथ ही ऐलान किया कि 21 जनवरी तक हर रोज भगवान के मंदिर में दिया जलाकर भगवान से प्रार्थना की जाएगी कि भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दें, जिससे वह किसानों के मर्म को समझकर गन्ना मूल्य बढ़ोतरी की जल्द से जल्द घोषणा करें। रविवार को भीषण सर्दी में गांव नावला के किसान विनीत त्यागी के नेतृत्व में अपना सर मुंडवाकर व बहुत कम वस्त्र पहनकर हाईवे पर नावला ओवरब्रिज के समीप पहुंचे। यहां उन्होंने गन्ने की होली जलाई। समस्त किसान योगी सरकार से कुंठित नजर आ रहे थे। किसानों का कहना था कि महाराज की सरकार में रामराज आया हुआ है, मगर इस रामराज में किसानों की क्या दुर्दशा हो रही है, यह शायद सरकार को नजर नहीं आ रहा। गन्ना सीजन को कई माह बीत गए लेकिन सरकार ने अभी तक गन्ने का कोई रेट घोषित नहीं किया। सरकार मिल मालिकों के दबाव में आती नजर आ रही है। किसान लगातार धरने दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इतनी सर्दी में भी किसान पूरी रात धरनों पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। किसान करें भी तो क्या करें। अब तो बस एक ही मार्ग बचा है कि भगवान से मांग की जाए कि भगवान ही कोई ऐसी सद्बुद्धि योगी सरकार को दे कि जिससे उन्हें किसानों की याद आए और वह गन्ना मूल्य घोषित करें। इसलिए अब हर रोज 21 जनवरी तक गांव से नंगे पैर पैदल चलकर हाईवे पर नावला कट के सामने भगवान के मंदिर में एक दीपक जलाया जाएगा और प्रार्थना की जाएगी कि भगवान कोई मेहर कर दे। अगर 21 जनवरी तक भी गन्ना मूल्य घोषित नहीं हुआ तो फिर जैसा भगवान का आदेश होगा वैसा किसानों द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य रूप से जितेंद्र त्यागी, राजेंद्र त्यागी, प्रमोद त्यागी, मांगे त्यागी, बिट्टू त्यागी, विनीत त्यागी, विनय त्यागी, पवन त्यागी, काला, नाजिम त्यागी, जितेंद्र, राममुकुट धनगर, सचिन, ऋषिपाल त्यागी, श्याम त्यागी, तरुण त्यागी, तनवीर, प्रवेज त्यागी, चारू त्यागी सहित काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। आपका नाम? मेरा नाम विनीत त्यागी। त्यागी जी, आज क्या है पूरा मामला? आज आपने यात्रा निकाल ली। ये पिछले 3 महीने से हम लगातार गन्ने की यात्रा निकाल ले और हमारा एक अहम सरकार से सवाल है कि जब वो 23 फसलों के भाव तय करती है उनकी बुआई से पहले, उनके भी वो सरकारी है या मूल्य नीति आयोग, कृषि लागत मूल्य के जो CPC है वो आयोग गन्ने के भाव गन्ने कहता हूँ सभी फसलों के भाव तय करता है लागत मूल्य के अनुसार उनकी बुआई से पहले। एक गन्ना ऐसी कौन सी फसल है या क्या राजनीति ने करनी है कि उसका भाव ये तय करते हैं। आज 2.5 महीने हो गए मिल में चले हुए और किसान को यही नहीं पता कि तो 2.5 महीने से अपना गन्ना किस भाव में मिल में तोल कर रहा। वहीं प्राइवेट सेक्टर में आप देखें कोल्लू जो एक ही उत्पाद बनाता है वो गन्ना ले रहा 400 रुपये कुंटल। मिल में सिर्फ यही तो किसान को है कि अपने सट्टे के लालच में वो गन्ना वहाँ दे रहा। सरकार पता नहीं कौन सी नीति है, मिलों को फायदा पहुँचाना चाह रही या क्या करना चाह रही कि भाव को दबा के चल रही। दूसरी ओर उसके गन्ना अनुसंधान है सरकार के, उन्होंने जो बीज के भाव तय करे अब से 3 महीने पहले तय कर दिए थे। हमने मांग पत्र के द्वारा ज्ञापन दिया था, उसमें हमें जवाब मिला कि मिनिमम 600 रुपये कुंटल आप किसान भाइयों को गन्ने का बीज मिलेगा। सभी अनुसंधानों से इनके वो साइन होकर हमें मिला है। भाई उन पर कौन सी लागत आ रही जो 600 रुपये कुंटल उस गन्ने को बेचेंगे? किसान की कौन सी लागत कम आ रही जो उसका गन्ने का भाव उसे उसके हिसाब से उचित लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा। आपने आज मुंडन कराया किस लिए? भाई हम 3 महीने यात्रा काटे, सद्दे काटे, अधिकारियों से आश्वासन लें, मुख्यमंत्री को लेटर लिख दें अधिकारी, प्रशासन बेचारा यही कर सके, सरकार को जगाने का। और हमारे पे क्या उपाय था? अहिंसक लोग तो हम है नहीं, हम तो जो है महात्मा गांधी के पुजारी हैं, अहिंसावादी हैं। इतनी सर्दी हो रही है, आप कपड़े भी नहीं पहन रहे, नंगे पैर। पहले मैं अपने गन्ने घेर के जा रहे रात को जब 0 डिग्री टेम्परेचर है और उसका हमें पता नहीं उस अपनी फसल को, हमें अपने बच्चों के भविष्य को नहीं देखना क्या? जो फसल हम देख रहे उसके मूल्य के लिए हम आज लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम तो सरकार से ये कह रहे कि इसका भी गन्ने का मूल्य बुआई से पहले घोषित करें। हमारी लड़ाई यो है। इससे भी अधिक सर्दी होगी हम इससे बड़े प्रदर्शन करेंगे। और 21 तारीख तक तो हम रोज गाँव नावला से अपना मंदिर में यहाँ माता रानी के चरणों में इसी प्रकार दीवा जलाओगे। उधर बजरंग बली जी है और एक गन्ने का दीपक जलाया करेंगे बाहर। जो प्रसाद, हमारा दुर्भाग्य देखो कि जिस फसल को हमने बच्चे की तरफ पाला, जो हमारी आय का स्रोत है, हमारे बच्चों का भविष्य तय करते हैं, हमारे जीवन यापन का जरिया है, उस फसल को हमें भी आपके सामने माचिस से दीवा लगाना पड़ेगा। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता।